बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हम कर रहे थे 3.5 3.4 कर रहे थे। अब हम 3.5 करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 करने से पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रियल नंबर्स के बारे में ही आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को समझने से पहले हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे, इतनी डीप नहीं जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। आपको पता ही है, आप छोटी क्लासों में पढ़ गए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कि सेट ऑफ इंटीजर में जीरो भी आज शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको जी से या जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद बच्चों है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, पहली शर्त तो ये है। और दूसरा ये है कि फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा हमें पता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और उसका न्यूमरेटर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अगर किसी नंबर की ये दोनों वैल्यूज यानी फ्रैक्शन वाले नंबर की ये दोनों वैल्यूज सेट डब्ल्यू में आ जाए, सॉरी सेट डब्ल्यू नहीं सेट जी में आ जाए, तो ऐसा नंबर रैशनल बन जाता है। जैसे 4/5 लिखा है ना, तो 4 भी इसमें है और 5 भी इसमें है। इसी तरह मैं लिखता हूँ -3/100, तो आप कहेंगे ये भी रैशनल है, क्योंकि -3 भी इस सेट में है और 100 भी इस सेट में मौजूद है। इस वजह से ये क्या होगा? ये रैशनल होगा। इसी तरह अगर पॉइंट में लिखा है 2.25, तो ये भी रैशनल है, क्योंकि इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये रकम इस तरह हमें मिल जाएगी। इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। अब ये नंबर रैशनल नहीं होगा 3 फर्ज करें 5 का अंडर रूट लिखा हो, क्योंकि ये तो ठीक है उसमें जेड में आ जाएगा, ये जेड में नहीं आएगा। इस वजह से इस नंबर को हम रैशनल, ये तो है ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर्स का। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इररेशनल नंबर्स का, कि इररेशनल नंबर्स की पहचान क्या है। बच्चों सादा अल्फाज में इररेशनल नंबर की पहचान ये होती है, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट खत्म ना हो जब उसको सॉल्व करें। जैसे मैं लिखता हूँ 14 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं खत्म होगा, वो तो ठीक है पॉइंट में आ जाए, हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे। देखें इसको तोड़ के भी लिख लें तो इसका स्क्वायर रूट नहीं खत्म होगा। 20 का लिख लें, 20 का स्क्वायर रूट, तो इसको तोड़ के लिखें क्या आ जाएगा? 4 0 5, तो 4 का ठीक है स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, लेकिन ये तो नहीं ना खत्म हुआ। इसका मतलब 20 का स्क्वायर रूट ओवरऑल खत्म नहीं हुआ अभी तक है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट खत्म ना हो इनको हम इररेशनल बोलेंगे। ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये नहीं है ना इररेशनल की, लेकिन आपको पहचान बता रहा हूँ कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं खत्म होता उसको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। इस तरह अब हम चलते हैं, हमने बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में सीखना था। तो रियल नंबर को सीखने से पहले मैं आपको एक मिसाल से बताऊंगा। मेरे पास ये बॉक्स है, आपको उम्मीद है कि रैशनल और इररेशनल के बारे में कुछ पता चल गया होगा। मेरे पास ये एक बॉक्स है इस तरह, इस बॉक्स के मैंने दो हिस्से किए हैं। हम इसको बॉक्स नहीं कहेंगे, हम ये कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये जो इतना इलाका है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला, चलो इसको ये कह लेता हूँ, जिसमें ये वाला समझिए ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? क्रिकेट का ग्राउंड। ये दूसरा ग्राउंड इसको समझ लें हॉकी का ग्राउंड है। ये जो पूरा है, ये पूरा बॉक्स बना है, पूरी रेक्टेंगल बन रही है, इस पूरे इलाके का यानी दोनों को मिला के जो जगह है इसको हम कहते हैं ये है प्ले ग्राउंड। क्या है? प्ले ग्राउंड या पार्क कह सकते हैं। तो आप देखें अगर कोई बंदा हॉकी के ग्राउंड में है तो वो क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं होगा, ऐसे है ना। और इसी तरह अगर कोई बंदा क्रिकेट के ग्राउंड में है तो वो हॉकी के ग्राउंड में नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, अगर कोई बंदा हॉकी के ग्राउंड में है वो प्ले ग्राउंड में लाजमी खड़ा होगा। इसी तरह अगर कोई क्रिकेट के ग्राउंड में है वो भी प्ले ग्राउंड में लाजमी खड़ा होगा। बिल्कुल इसी तरह ही बच्चों रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है। रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है? सॉरी रैशनल नहीं, रियल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखें, अगर मैं इस बॉक्स को नाम दे दूं, इस बॉक्स को मैं नाम दे दूं, फर्ज करो रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, और इस नंबर को मैं इररेशनल का नाम दे दूं, और इस पूरे बॉक्स को, ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है, इसको मैं नाम दे दूं रियल नंबर का सॉरी, इसको किसका नाम दे दूं? रियल नंबर्स का नाम दे दूं। ये रैशनल, ये इररेशनल, पूरे बॉक्स का नाम क्या है? रियल नंबर्स।
यानी इस तरह भी कह सकते हैं, इस बॉक्स में रैशनल नंबर्स हैं, इस बॉक्स में क्या है, जितने भी हैं दुनिया जहान के वो सारे रैशनल नंबर इसमें हैं। तो आप देखें जो नंबर रैशनल होगा वो इरैशनल नहीं होगा, जो इरैशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। लेकिन कोई भी नंबर रैशनल है तो वो रियल लाजमी होगा, और कोई भी इरैशनल है तो वो भी क्या होगा, रियल लाजमी होगा। तो हम कह सकते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे क्या नतीजा कर सकते हैं, ये जो रियल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं बच्चों, वो बेसिकली यूनियन होता है किनका, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल का, और रैशनल का क्या होता है, ये यूनियन होता है। तो सादे अल्फाज में रियल नंबर्स की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली दोनों सेटों को मिला के जो एक सेट बनेगा वही क्या कहलाता है, रियल नंबर का सेट कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको काफी रियल नंबर्स के बारे में पता चला होगा। इसके बाद देखें, इसके बाद ये देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ये भी देख लें क्योंकि इसका भी इस्तेमाल आना है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनको 2 की पावर में लिखा जा सके, जैसे 4 है, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर में लिखा जा सकता है ना। 9 को भी 2 की पावर में, 3 की पावर लिख सकते हैं 2, 16 को भी 2 की पावर में किसकी 2 बना सकते हैं, 4 की। इस तरह इसके बाद 25 है, इसको 5 की 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 36 है, इस तरह आप जितने मर्जी लेते जाएं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते जाएंगे। इसी तरह 4 से पीछे 1 भी है, क्योंकि 1 को हम 1 का स्क्वायर बना। तो इस तरह के नंबर जो 2 की पावर में लिखे जा सके, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हुआ नंबरों के बारे में। अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हम क्या देखना सीखते हैं, देखते हैं। आइए दूसरी स्लाइड देखें। यहाँ पे मैंने रूट्स की डेफिनेशन लिखी है। रूट्स की डेफिनेशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं उस इक्वेशन के। जैसे ये कोई इक्वेशन है मेरे पास, x + 5 = 10, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की पावर कितनी है, 1 है। तो प्लस का 5 उधर ले जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। 10 में से ये जो वैल्यू आई है x की वैल्यू 5, ये हम कहेंगे ये इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। ठीक है ना, ये इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है, आपने पहली मशक़ें की होगी, जब भी सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यूज आती हैं x की, हमेशा 2 ही वैल्यूज कोई ना कोई आती थी। तो अब वो 2 वैल्यूज है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कितने हुए, 2। तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। तो इसको में 2 वैल्यूज होती हैं, इस वजह से 2 रूट। चलिए मजीद आज नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं आगे हमने क्या सीखना है। आगे देखें, यहाँ पे देखें बच्चों, सबसे पहले हमने बेसिकली सीखना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अभी। तो डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूले का नाम है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। फार्मूला क्या है, b² - 4ac। इसको डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन सॉल्व की है, इस पर गौर करें। इक्वेशन क्या लिखी है, x² - x - 6 = 0। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें x के 2 आंसर मिले। कौन कौन से मिले, एक तो x का आंसर बच्चों हमें मिला -2, ये देखें, और दूसरा में कौन सा मिला, 3 मिला है। तो अब दोनों में देखें, इन दोनों आंसर में ये क्या दोनों कहलाएंगे, इसके रूट्स ही कहलाएंगे ना। जो x के इस इक्वेशन के जो जवाब आते हैं उसके रूट्स कहलाएंगे। इन दोनों रूटों में क्या खूबी है, ये भी रैशनल है और ये भी क्या है, रैशनल है। अच्छा, एक अगर ये रैशनल है तो हमें पता है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, ये रियल भी है, क्योंकि हर रैशनल और हर इरैशनल रियल होता है, तो इसका रियल भी। तो ये दोनों रूटों में एक तो खूबी ये है कि ये दोनों रैशनल हैं, दूसरी खूबी ये भी हमें पता चल गई है बच्चों, ये अनइक्वल भी हैं। 2 खूबी हमें इसकी पता चल गई हैं कि ये एक तो रैशनल है और दूसरा क्या है, अनइक्वल है। अच्छा, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इसके जो हमने रूट्स अभी निकाले हैं और हमें पता भी चल गया है इसके रूट्स किस तरह के, इसकी नेचर क्या है, पता चल गया ना। अब इसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करें, ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट का बेसिकली फार्मूला होता है b² - 4ac, लेकिन शॉर्टकट हम डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट किया करें। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, b की वैल्यू देख लें कितनी आ रही है, -1 आ रही है b की, a की कितनी आ रही है 1, c की कितनी आ रही है -6। इसमें पुट किया -1, ये सारी वैल्यूज पुट की, तो हमने देखा जो इसका आंसर आया है 25 आया है। तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 25 को 5 की पावर में लिखा जा सकता है, मैंने लिख भी दिया है, देख लें आप। तो हमें क्या पता चला कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं रैशनल और अनइक्वल, तो ऐसी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। या इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रैशनल
और अनइक्वल बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है। देखें, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो, परफेक्ट स्क्वायर के, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी अगली क्वेश्चन मैंने लिखी है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको जब सॉल्व किया तो दो आंसर आए हैं, एक -2, दूसरा भी क्या है -2, ये दोनों ही रैशनल है और दूसरी खूबी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स आए हों इक्वल और रैशनल, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है, ये भी देख लेते हैं। ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 0। तो क्या पता चला, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। ये दूसरे अल्फाज में, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो ऐसी इक्वेशन का जो रूट्स हुआ करेंगे वो क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे। ये याद रखें, बड़ी अहम बात। अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0, तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स हुआ करेंगे रैशनल और इक्वल हुआ करेंगे। अच्छा, ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस देख लें। तीसरे केस में अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, वहां पे आपको जो है आंसर मिल जाए इर्रेशनल नंबर का या इरेशनल रूट्स आ जाए। देखें ना, ये इसको सॉल्व किया फार्मूले से, वो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये देखें, ये भी इरेशनल रूट आया, ये वाला सारा देखें जजर में आया ना जवाब, तो ये भी क्या है, इरेशनल आया। तो ऐसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करें जिसके रूट्स इरेशनल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के। अगर किसी क्वेश्चन के रूट्स हैं इरेशनल, तो ऐसी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो हम इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो बच्चों क्या हो जाया करेंगे, इरेशनल, और दूसरी क्वालिटी क्या हुआ करेगी, अनइक्वल। और आपको पता है इरेशनल है तो हम इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, रियल भी लिख सकते हैं। और इस तरह आखिरी केस है, वो केस क्या है, अगर किसी क्वेश्चन के रूट्स आ जाएं इमेजिनरी या कम्प्लेक्स आ जाएं, तो ऐसी क्वेश्चन का बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, आप देख लें। ऐसी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट भी आता है नेगेटिव आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का, क्या कह सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट हो नेगेटिव, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स हुआ करेंगे वो क्या हुआ करेंगे, इमेजिनरी हो गए। तो इन चारों बातों को जो मैंने अभी 4 केस आपको बताए हैं, इसको एक पेज पे मैं वाइंड अप करता हूँ। आपने इसको गौर से देख लेना है, पॉज करके नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स हुआ करेंगे रैशनल और अनइक्वल हुआ करेंगे। और अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसी क्वेश्चन के रूट्स क्या हो जाया करेंगे, इररेशनल और अनइक्वल। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन का रूट्स क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, तो ऐसी क्वेश्चन के रूट्स रैशनल और, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल का लिखना था, ये गलती से लिखा गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल लिखेंगे, अगर क्या हो, किसी के क्वेश्चन के जो रूट्स हैं, किसी क्वेश्चन के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाए, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए नेगेटिव, तो ऐसी क्वेश्चन के जो रूट्स हुआ करेंगे, अभी हमने एग्जांपल से भी देख लिया, इमेजिनरी और अनइक्वल। इक्वल सिर्फ इस सूरत में है जिस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0, बाकी हर सूरत में अनइक्वल है। बस रैशनल, इररेशनल और इमेजिनरी का आपने ख्याल रखना है। रैशनल उस सूरत में है अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, इररेशनल उस सूरत में है अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और इमेजिनरी उस सूरत में है अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है काफी अंदाजा हो गया होगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। देखें, पहला सवाल क्या है, हमें बता रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हर इक्वेशन में क्या बताएं, आपने नेचर बतानी है कि रूट्स की, क्या आया कि वो रूट्स रैशनल हैं, आया क्या इररेशनल, कौन सी उसकी नेचर है। ठीक है, ये नेचर हमने बतानी है। तो इस तरह ये है कि ये नहीं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट हम इसका फाइंड किया करेंगे और इसको सॉल्व नहीं हम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही हम इसको बता दिया करेंगे। ठीक है, कि इसके रूट्स क्या हैं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो देखते हैं इसको कैसे हम हैंडल करते हैं। तो पहले सवाल का पहला पार्ट ही देखते हैं जी। पहले सवाल का पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। पहला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो इसको देखते हैं, पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है इसका। तो बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4a। सिर्फ डी से रिप्रेजेंट कर लें, काफी है, मैंने आई लिख दिया है, तो सिर्फ हम इसको किससे करेंगे, डी से ही रिप्रेजेंट करें। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू आप देख सकते हैं -2 है, तो -2 पुट करें, उसका स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। 2 का स्क्वायर ले लें 4, प्लस का 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस का तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16, जो कि एक नेगेटिव आंसर है। अब रिकॉल करें, मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, ऐसे अभी मैंने आपको बताया, याद होगा आपको, इमेजिनरी होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं, ठीक है। इस तरह इसका, इस इक्वेशन का एक्सरसाइज का दूसरा पहले सवाल का आपको मैं एक और पार्ट करवा देता हूँ। जैसे चलें देख लें, पांचवा पार्ट देख लें, चलें। फिफ्थ पार्ट में हमें रकम क्या दी है, यू स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 8u। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, यू स्क्वायर प्लस का 8u इधर लें, क्या हो जाएगा, माइनस का 8u प्लस का 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू लिख लें, कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है -8 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू लिखे क्या है बच्चों, बी की वैल्यू यहाँ पे है -8 उसका स्क्वायर -4ac 1 और सी कितना है 16 है। तो इसको देख लें क्या आता है, ये बच्चों आ जाएगा d इज इक्वल टू ये 64 और ये कितना आ जाएगा 64 ही आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के। तो अभी आप फिर रिकॉल करें, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी का देखें यहाँ पे, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रैशनल और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम भी यही लिखेंगे, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 0 तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल और इक्वल। रैशनल के साथ ब्रैकेट में रियल भी लिख लें और इक्वल। हम चेक भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो वाकई ऐसा होगा, उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। तो यहाँ तक आपका पहला सवाल मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानब। बच्चों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लें। इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द, अब देखें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। k की वैल्यू हमने हर सवाल में फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट में आपको करवा देता हूँ, पहला और तीसरा, बाकी दो आपने इसके खुद करने। तो पहला देख लें क्वेश्चन में, अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ abc की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या होगी, -2 इंटू 1 प्लस 3k और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 7 इंटू 3 प्लस 2k। नजर आ रहा है ना आपको, ये वाली मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें और अच्छा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। अब इक्वल रूट्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब लाजमी है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे फार्मूला पुट कर दें इधर वाली साइड पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज इसमें पुट करें, बी की वैल्यू कितनी है, -2 1 प्लस 3k, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा -4ac। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मैं ब्रैकेट बड़ी लगा दूं ताकि फर्क रहे। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 3 प्लस 2k, ठीक है, ये आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो देखें यहाँ पे मजीद इसको देखें, -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 4 और इसका स्क्वायर साथ भी वैसे लिख दे 1 प्लस 3k का स्क्वायर। देखें ना, ये दो रकमें हैं, एक रकम ये है कि इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4, इसका भी वैसे लिख दिया। तो इसको देखें, 4 को 7 से ज़रब दे कितना हो जाएगा 28
और अंदर क्या रह जाएगा 3 प्लस 2k और बच्चों इधर क्या रह जाएगा 0। अब इस तरह करें, इसको खोल लें, एक्सपेंड करें इसको। किस फार्मूले से, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b कितना है 3k, 3k का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 2ab, ab 3k को 1 से करें 3k, बाद में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6k। ठीक है, तो 28 को करना है तो ठीक है कर लें, नहीं तो हम 28 को भी इस तरह लिखा रहने दें, 3 प्लस 2k को भी इसी तरह लिखा रहने दें। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल फार्मूला अप्लाई किया है। अब इस तरह करें, ये 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये 4 कॉमन ले लें, एक ही बात है, चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k, और इधर से 4 से करेंगे तो ये रह जाएगा 7। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 बार 21, 7 को 2 से किया 6k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये रह जाएगा बच्चों 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 6k, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 और माइनस का 21 कितना हो जाएगा माइनस का 20 और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। तो माइनस का 20 हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 हम इधर लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक आ रही है, मैं देखता हूँ, ये मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे रह जाना था 7, तो 7 3 बार 21, 7 2 बार कितना हो जाएगा, ये बच्चों 14 हो जाना था, कितना, सॉरी ये मैं इसको सही कर देता हूँ, 7 रहा है, 7 3 बार 21, 7 2 बार ये हो जाएगा 7 2 बार 14, सॉरी 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 14k इज इक्वल टू 0। अब इसको दोबारा देखते हैं ये क्या आती है वैल्यू। आमतौर पे जब स्टेप ज्यादा शार्ट करते हैं उस वक्त इस तरह की गलती होती है। तो 9k स्क्वायर, इसको भी मैं दोबारा सेट कर देता हूँ, ये है 6k, तो 9k स्क्वायर माइनस का हाँ जी माइनस का ये हो जाएगा 8k और 1 माइनस 21, ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसका पेयर बना लें, पेयर इसका क्या आएगा माइनस का, आप देख लें ये बनेगा 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो देख लें, या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, वो आपकी चॉइस है, ये अब आप खुद करेंगे बच्चों। मेरे ख्याल में इक्वेशन सॉल्व करनी कोई मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें या फैक्टराइजेशन कर लें, जिससे मर्जी आप कर लें, आप ये हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, किसी मर्जी मेथड से कर लें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप खुद करेंगे। इसके बाद देखें, यहाँ पे मैं चले k की वैल्यूज लिख देता हूँ जो आएंगी, वो एक वैल्यू बच्चों आएगी इसकी 2, और दूसरी k की जब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे वो आएगी -10/9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट वो देख लें, वो मैं आपको कराता हूँ। थर्ड पार्ट यही है, तो थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में आप देखें, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है k+1, b की वैल्यू कितनी है 2 × k+3 और c की वैल्यू कितनी है 2k+3, यही है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल रखेंगे 0 के, फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू लिखते हैं कितनी है 2 × k+3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू k+1 और c की वैल्यू 2k+3 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे a प्लस b के स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से मुराद 9 प्लस 2ab से मुराद ये कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा बच्चों, ये -4, तो ये रह जाएगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, k को 2k से किया 2k स्क्वायर, k को 3 से किया 3k
और 1 को 2k से किया कितना आ जाएगा 2k, और 1 को 3 से किया ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह करें, डिवाइड बाय 4 कर लें, डिवाइड बाय 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखें ये भी कट जाना है, ये भी 4 कट जाना है, बाकी जो रकम है वो लिख लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, देखें ये कट गया, -2k स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 3k प्लस 2k 5k प्लस का, लेकिन ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -5k, प्लस का 3 जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद देख लेते हैं। तो k स्क्वायर -2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस -5k प्लस k 9 माइनस ये था 3, तो ये कितना रह जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। मजीद इसको मल्टीप्लाई बाय कर ले -1 से, ताकि माइनस k स्क्वायर के साथ माइनस है वो खत्म हो जाए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के ये क्या हो जाएगा -6। बच्चों आगे आपने इसको खुद हल करना है, इजी है, आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख लें, वो थोड़ा सा उसको मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। ये देखें, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रियल। अच्छा ये याद रखें, जब आपको क्वेश्चन रियल का आए तो उसमें हमने क्या करना था है, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल नहीं रखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, 0 के इक्वल नहीं रखना, ये हम 0 के इक्वल नहीं रखा करेंगे, जिसमें वो कहेगा रियल साबित करें, उसमें हमने ये किया करना है कि डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और एंड पे जो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा ना उसको हमने पॉजिटिव लेके आया करना है। क्या लेके आया करना, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव आंसर लेके आया करना डिस्क्रिमिनेंट का। तो ये हम हर सवाल में करेंगे, जिन सवालों में वो क्या कहे, जिन सवालों में वो कहेगा प्रूव करें कि ये जो इक्वेशन के रूट्स क्या हैं रियल हैं, तो ऐसे सवालों में बच्चों हम उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या किया करेंगे, पॉजिटिव शो किया करेंगे। कैसे पॉजिटिव, वो अभी आपको देखें, आप देखेंगे जब एक सवाल मैं करवाता हूँ आपको। जैसे इसका पहला पार्ट है वही देखें, पहले पार्ट में मैं ABC की पहले वैल्यू लिख दूं बच्चों, A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू आप देख ही रहे हैं -2 इंटू m प्लस 1/m, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ठीक है, कोई नहीं, मसले वाली बात नहीं है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, और ज़हन में ये बात याद रखें कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने क्या लेके आना है, पॉजिटिव लेके आना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करें जी। B की वैल्यू -2 इंटू m प्लस 1/m, और बच्चों इसका क्या आ जाएगा, पूरी रकम का क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4AC। A की वैल्यू कितनी है 1 और C की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देखें यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर खोलना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है। तो स्क्वायर खोलने क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इस रकम का भी खोल लें m प्लस 1/m, ये इस तरह लिखा रहने दें, 4 3 कितना होता है 12। तो अब इस तरह करें, ये स्क्वायर खोल लें, या पहले 4 कॉमन ले लें इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन लिए, अंदर क्या रह जाएगा m प्लस 1/m, इसका स्क्वायर, और माइनस कितना रह जाएगा 3 अब देखें 4, वैसे ही इसका स्क्वायर खोलेंगे, अब आपको पता ही है इसका स्क्वायर जब खोलेंगे क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m, और 1/m आना था वो कट जाएंगे, प्लस 2 ही रह जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा -3। तो मजीद इसको देखें, 4 वैसे ही बच्चों ये रह जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा गौर से देखना है, क्या इस -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, इस -m को हम लिख सकते हैं, -1 को -2 प्लस 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे दोबारा यही रकम आ जाएगी, हमें मिल जाएगी वापस। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखें ये 4 वैसे ही, अब ये वाली इतनी रकम देखें, ये फार्मूला बन रहा है किसका, दोबारा ये फार्मूला बन रहा है m-1/m का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला बन रहा है, और आगे क्या रकम आ रही है उसको देखते हैं। आगे रकम बच्चों मिलेगी हमें प्लस का 1 मिलेगी, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, डी का। हमने डी क्या लेके आना था, पॉजिटिव। याद रखें जब भी रकम स्क्वायर में ब्रैकेट हो और उसका ऊपर क्या आ रहा हो स्क्वायर आ रहा हो,
तो आप इधर कोई मर्जी वैल्यू पुट करें, चाहे पॉजिटिव पुट कर लें चाहे नेगेटिव पुट करें, आंसर आपको हमेशा क्या मिलना होता है, पॉजिटिव। ये याद रखना अपने, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें 4 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। m-1/m हम मैंने आपको बताया जब स्केयर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो +1 में करें ये भी क्या रहना है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल सारे आंसर क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब डी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। एंड पे हम फिक्रा लिख देंगे, हेंस रूट्स आर रियल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पहला पार्ट मुकम्मल होता है तीसरे सवाल का। अब हम इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, तीसरा पार्ट मैं आपको करवाता हूँ इसका, तो वो देखते हैं तीसरा पार्ट हमने इसका कैसे करना है। तीसरा पार्ट हमारे पास है 2c(x³). ये तो इसमें मैं आपको एबीसी की वैल्यू पहले बता देता हूँ। ए की वैल्यू बच्चों आ रही है 2c, बी की वैल्यू इसमें आ रही है -2a + b + c, और c की वैल्यू क्या आ रही है, a + b। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखे, क्या आ रहा है, b² - 4ac। मैंने आपको बताया है इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमने पॉजिटिव लेके आना, जिन सवालों में कहे कि रूट्स रियल शो करो, ठीक है। तो पॉजिटिव लेके आएंगे, तो पुट करते हैं वैल्यूज। b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू बच्चों है -2 × a + b + c, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। -4ac, a की वैल्यू कितनी है 2c, और c की वैल्यू कितनी है a + b। तो यहाँ पे देखें -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये क्या रह जाएगा a + b + c का स्क्वायर। तो -4 2 बार कितना हो जाएगा 8c, तो अंदर क्या रह जाएगा a + b। अब कॉमन देख लें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है बच्चों। यहाँ पे रह जाएगा a + b + c का स्क्वायर। 4 कॉमन था किस रकम से, एक रकम ये थी, एक रकम ये थी। यहाँ इन दोनों में से हमने 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखें 2 रह जाएगा और c रह जाएगा, और इधर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a + b रह जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। तो आगे मजीद देखें क्या आ जाएगा, ये 4 वैसे का वैसे, इस पर फार्मूला लगाए 3 रकमों वाला, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए, a² + b² + c² आएगा, प्लस क्या आएगा 2ab, प्लस क्या आएगा 2bc, प्लस क्या आएगा 2ac। ठीक है, तो 2c को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा 2ac, और 2ac को इससे मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा 2bc आ जाएगा। तो बच्चों ये रह जाएगा 4। अब ये क्या रह जाएगा, देखें ये AC से कट रहा है, इसको काट दें, ये BC से कट रहा है, इसको काट दें। पीछे क्या रह गया a² + b², और 2ab रकम इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ, और जो c² अकेला है इसको इधर साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये इतना ये फार्मूला किसका बन रहा है, इतनी रकम 4 वैसे आएगा, ये फार्मूला बन रहा है किसका, a + b के स्क्वायर का, और ये क्या रह जाएगा प्लस का c²। अब इस पे आपने फिर फोकस करना है, ये हम बेसिकली डी का आंसर निकाल रहे थे। तो देखिए 4 खुद क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका स्क्वायर लेंगे ये भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और ये भी खुद ही स्क्वायर में है तो ऑटोमेटिकली ये क्या रहेगी। तो ये सारे तो पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब डी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो उस वक्त उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो हेंस रूट्स आर रियल। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो भी आपको इशू है आप कमेंट्स बॉक्स में सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।